हेलो स्टूडेंट, डब्ल्यूएचओ की जो हेल्थ की जो परिभाषा है वो है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नेट मेरिटी एंड एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब हेल्थ जो है वो एक तरह का स्तर होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है उसका फिजिकल मतलब शारीरिक, सोशल मतलब सामाजिक और मेंटल मतलब मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो और उस पर किसी प्रकार का कोई बीमारी जो है वो नहीं हो। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हेल्थ जो है उसके 3 आयाम हो जाएंगे, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल। और तीनों में जब व्यक्ति अच्छा है तो उसको ही हेल्दी माना जाता है। तो हेल्थ के मुख्य रूप से 3 आयाम होते हैं जिसमें फिजिकल हेल्थ आती है, एक सोशल हेल्थ आती है और एक मेंटल हेल्थ आती है। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ जो है जिसको मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है उसके बारे में कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो क्या होता है या मेंटल हेल्थ जो है वो क्या होती है। तो मेंटल हेल्थ जो है मानसिक स्वास्थ्य उसको परिभाषित करने के लिए एक तो हेडफील्ड जो है उन्होंने परिभाषा दी है। उन्होंने परिभाषा दी संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो है उसके शारीरिक और मानसिक गुण जो है उसका समुच्चय व्यक्तित्व कहा जाता है। तो एक व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति कैसा है वो हम व्यक्तित्व जो उससे उसका आकलन करते हैं। तो उसकी संतुलित और पूर्ण रूप से क्रियाशीलता जो है उसको ही मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से संतुलित रूप से व्यवहार करता है, साथ ही साथ वो एडजस्टमेंट कर लेता है प्रभावपूर्ण तरीके से और अपने जो दैनिक जो कार्य जो होते हैं उसको कर लेता है, उसमें पर्याप्त निर्णय क्षमता पाई जाती है। तो उसको ही मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। एक लैंडल जो है उन्होंने परिभाषा दी है, उनके अनुसार वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य जो है वो क्या होती है कि वास्तविकता के धरातल पर वास्तविकता में वातावरण जो है एनवायरनमेंट के साथ जो एडजस्टमेंट करने की जो योग्यता जो होती है, क्योंकि जो बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, तनाव कहते हैं या मानसिक रोग जो है उसका एक प्रमुख कारण जो है वो एडजस्टमेंट जिसको कहा जाता है समायोजन वो नहीं कर पाने के कारण होता है। यदि व्यक्ति जो है वो अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से समायोजन कर लेता है तो उसमें किसी प्रकार के कोई तनाव जो है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, मतलब मानसिक रोग जो है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। तो उसको ही हेल्दी जो है वो माना जाता है। डब्ल्यूएचओ ने भी एक मानसिक स्वास्थ्य जो मेंटल हेल्थ उसकी एक डेफिनेशन दी है, जीवन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता को समझता है, जीवन के सामान्य तनावों को झेल सकता है और उत्पादकता पूर्वक और सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है और अपने समुदाय में किसी न किसी प्रकार का सहयोग दे सकता है। तो उसको ही मेंटल हेल्थ कहा जाता है। तो डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक प्रकार की जीवन की वह अवस्था होती है, मतलब एक तरह की स्थिति होती है जिसके अंदर व्यक्ति अपनी योग्यताओं को समझता है कि उसमें क्या योग्यताएं है। इसके अलावा सामान्य तनाव जो भी आने वाले हैं उसको झेल ले सकता है, साथ ही साथ अपना जो कार्य जो होता है वो उत्पादकतापूर्वक कार्य करता है और सफलतापूर्वक अपना कार्य जो है वो कर लेता है और साथ ही अपने समुदाय जो है उसमें कुछ सहयोग जो है प्रदान करता है। तो उस प्रकार की जो स्थिति होती है हेल्थ की उसको मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। तो सभी परिभाषाओं को अगर देखते हैं तो नॉर्मल देखें तो क्या होगा कि मानसिक रोगों एवं दोषों का अभाव एवं मानसिक कार्य व्यवस्था का उचित संचालन जो है वही मानसिक स्वास्थ्य कहलाएगा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के अंदर पर्याप्त निर्णय क्षमता पाई जाती है, साथ ही अपने व्यवहार के अंदर एक रूपता, संयम और संतुलन का प्रदर्शन करता है। तो ऐसी स्थिति जो है उसको ही मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य जो है वो कहा जाएगा। अब आगे आता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है उसकी क्या लक्षण होते हैं या उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो, तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उसके अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर कहा जाता है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। यदि उसमें वो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं इसका मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो वो लक्षण जो है उसके अंदर एक तो आता है एडजस्टेबिलिटी या समायोजनशीलता। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें एडजस्टेबिलिटी होती है, समायोजनशीलता होती है, वो अपने आप को समायोजित कर लेता है, वो परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करता है। मतलब जैसे परिस्थितियाँ बदलती है वो अपने व्यवहार के अंदर भी बदलाव लाता है और उस बदलाव के द्वारा वो क्या करता है अपने आप को समायोजित करता है। तो वो एक तो पाई जाती है। सेकंड जो है वो है आत्ममूल्यांकन या सेल्फ इवैल्यूएशन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर आत्ममूल्यांकन जो है वो पाया जाता है। वो अपनी क्षमताओं का उसको पता रहता है, वो खुद ही स्वयं ही अपने अंदर कमियों जो है या अपने जो पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट जो होते हैं उसका वो मूल्यांकन कर लेता है और उसी के आधार पर अपने लक्ष्यों का वो निर्धारण करता है। साथ ही साथ उसको अपनी क्षमता और योग्यताओं का भी अनुमान रहता है। तीसरा होता है भावनात्मक स्थिरता या इमोशनल स्टेबिलिटी।
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भावनात्मक स्थिरता होती है। वो अपने इमोशन जो होते हैं, जैसे कि खुशी है, डर है, क्रोध है, गुस्सा होता है, ये सभी इमोशन होते हैं। उन इमोशन के ऊपर उसका क्या होता है, नियंत्रण होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि थोड़े हल्की सी खुशी के ऊपर बहुत ज़्यादा बावला हो जाता है, मतलब मेनिया में चला जाता है, या छोटा सा दुख आने पर भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए। इन दोनों चीज़ों से वो क्या होता है, बच के रहता है। इस अपने इमोशन के ऊपर वो क्या कर लेता है, नियंत्रण रख लेता है। फोर्थ है आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, उसको अपने ऊपर विश्वास होता है कि यस आई कैन डू। वो कोई भी कार्य करता है तो वो अपने पूरे विश्वास के साथ करता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वो ऐसी नेगेटिव बातें जो नहीं कर सकता, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं कि ये मैं तो कर ही नहीं सकता, या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तो इस तरीके से बातें जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वो नहीं करता है, और आत्मविश्वास के कारण से वो अपने कार्य जो होते हैं उसके अंदर सफल भी होता है। अगला है नियमित जीवन या रेगुलर लाइफ। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका जीवन जो होता है वो नियमित होता है। उसकी दिनचर्या जो होती है वो नियमित होती है। सुबह से टाइम पे उठना है, एक्सरसाइज करना है, समय पर भोजन करना है, समय पर नींद जो है वो लेना है, समय पर कार्य करना है, समय पर आराम करना है, सभी चीज़ें उसकी रेगुलर में होती है। क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं होता है तो वो क्या होता है, लाइफ जो होती है वो इरेगुलर होती है। कभी दिन में भी सोया रहता है, रात भर जगता है, उस तरह की उसकी दिनचर्या होती है। अगला है जीवन लक्ष्यों का निर्धारण 6 या सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसको अपने जीवन लक्ष्यों का निर्धारण होता है। वो अपने लक्ष्य जो है उसको निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। वो अपने जीवन के अंदर अपनी क्षमता के अनुसार ही लक्ष्य निर्धारित करता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी एक्टिविटी या क्रिया करनी पड़ती है वो क्रिया करता है। साथ ही साथ अपने लक्ष्य के जो है उसके प्रति वो सचेत भी रहता है। 7वां है निर्णय क्षमता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके अंदर निर्णय क्षमता पाई जाती है। वो निर्णय ले लेता है, कोई भी बात है तो उस पर सोच विचार करता है। साथ ही साथ उसके अंदर समस्या समाधान जो है, मतलब समस्याओं को समाधान करने वाला वैसे सोच रहती है। वो अपने जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं जो होती है उस पर विचार करता है, साथ ही साथ दूसरों की राय लेता है, और विचार विमर्श करने के बाद वो तुरंत ही निर्णय ले लेता है और फिर उस निर्णय को लागू कर लेता है। तो ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के एक और लक्षण होते हैं। एक होता है संतोषी प्रवृत्ति जो है वो, या सेटिस्फैक्टरी टेंडेंसी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन से संतुष्ट होता है, उसमें संतोषी प्रवृत्ति होती है। उसमें अतिशयता जो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए, उसका अभाव रहता है। वो जो भी मिला उसके अंदर वो खुश रहता है और ज़्यादा लालसा जो है वो नहीं रखता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं वो और ज़्यादा प्रवृत्ति, मतलब लालच जो है वो होती है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लालच जो है वो भी नहीं रहती है। अगला 9 जो होता है वो होता है दृढ़ इच्छा शक्ति या स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर विल पावर जो होता है, जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है। वो कोई भी बात जो है निर्णय लेते हैं और फिर उस निर्णय के ऊपर वो कायम रहते हैं। जैसे नॉर्मली कोई व्यक्ति जो है वो नशे का आदी है, उसको नशा छोड़ना है, तो जैसे उसने निर्णय ले लेने मुझे ये नशा नहीं करना है, तो उस बात पर कायम रहता है, नशे को हाथ नहीं लगाता है। जबकि यदि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं है तो एक बार तो निर्णय ले लेगा कि मुझे नशा छोड़ना है, लेकिन कुछ दिन बाद वापस उस नशे को करना शुरू कर देता है। मतलब उसने जो निर्णय लेता है उस निर्णय पर वो कायम जो है वो नहीं रह पाता है। लास्ट वन है उच्च आकांक्षा या हाई एस्पिरेशन। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में आकांक्षा स्तर जो होता है वो ज़्यादा होता है। वो जो भी गोल डिसाइड करते हैं या निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य की तरफ वो बढ़ते रहते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वो तब तक प्रयास करते हैं जब तक कि उसका लक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं हो जाता है। तो उनके ये लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति जो व्यवहार होता है या लालसा होती है, उससे हम उसके आकांक्षा स्तर जो है उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये थे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं उसके लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स।